हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अंबाला रेडियो में। आज की वीडियो में हम अजा एकादशी व्रत कथा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा या कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। इस वर्ष अजा एकादशी 10 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि जागरण तथा व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। अजा एकादशी व्रत पूजा। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को एकादशी तिथि के दिन शीघ्र उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद सारे घर की सफाई करनी चाहिए और इसके बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशल से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि कार्य करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए एक शुद्ध स्थान पर धान्य रखने चाहिए। धान्यों के ऊपर कुंभ स्थापित किया जाता है। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। इसके पश्चात कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के पश्चात धूप दीप और पुष्प से भगवान श्री विष्णु जी की आरती की जाती है। अजा एकादशी व्रत कथा। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन जब वह अकेले में सोच में बैठा था, तब वहाँ गौतम ऋषि का आना हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया और फिर अपने दुख के बारे में बताकर ऋषि से इनसे छुटकारा पाने का मार्ग पूछा। तब ऋषि ने राजा से कहा कि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत पड़ेगा। तुम भी इस कल्याणकारी व्रत को रखना। यह बताकर ऋषि वहाँ से चले गए। फिर 7 दिन बाद अजा एकादशी वाले दिन राजा ने व्रत के साथ विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन और रात्रि जागरण किया। फिर अगले दिन व्रत का पारण किया। इसके बाद व्रत के फल स्वरूप विष्णु भगवान की कृपा से राजा हरिश्चंद्र के सभी पाप और दुख नष्ट हो गए। साथ ही उसे अपना राज्य वापस मिल गया। उसकी पत्नी भी रानी की तरह फिर से रहने लगी। उसका मृतक पुत्र भी फिर से जीवित हो गया। इसके बाद मृत्यु के पश्चात राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धन्यवाद।